छाया का सच। एक छोटे शांत पहाड़ी गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वह देखने में साधारण, शांत और अंतर्मुखी था, पर उसके भीतर एक गहरी उथल पुथल छिपी हुई थी। राघव अपने जीवन में छोटी छोटी बातों से भी डर जाता था। कभी असफलता का भय, कभी लोगों के सामने बोलने का डर, कभी अपनी ही सोच का बोझ। राघव को लगता था कि वह जितना भी प्रयास करे, उसकी समस्याएं उससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। वह अक्सर जंगल की ओर चला जाता, वहां जहां कोई शोर नहीं था, सिर्फ हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट और दूर दूर तक फैली नीरवता रहती थी। यही उसका शरण स्थान था। एक दिन गहरी परेशानियों में उलझा राघव हमेशा की तरह जंगल की ओर बढ़ गया। उसकी आंखों में थकान थी, मन में बेचैनी। वह बस चलता ही चला गया, जब तक कि वह एक पुराने ऊंचे देवदार के पेड़ के पास नहीं पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह पेड़ से टिक गया और धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उसी समय उसकी नजर सामने पड़ी एक लंबी काली छाया। वही छाया जो हर जगह उसके साथ रहती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, राघव की छाया लंबी होती जा रही थी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह छाया उसे घूर रही हो। वह खुद ही मुस्कुरा दिया। तकलीफें इतनी बढ़ गई हैं कि अब छाया भी डरावनी लग रही है। पर अगले ही पल उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह अपने मन ही मन बुदबुदाया, मेरे हर डर के पीछे यही है, मेरी यही छाया। राघव उठकर खड़ा हुआ और छाया के सामने आ गया। उसने खुद से पूछा, मैं किससे भाग रहा हूं? दुनिया से, लोगों से, या खुद से? जवाब भीतर से आया, खुद से। सालों से वह अपनी ही कमियों, डर और असफलताओं से भागने की कोशिश करता रहा था। लोग नहीं, परिस्थितियां नहीं, असल लड़ाई तो उसकी खुद से थी। हर बार जब वह खुद को कमजोर महसूस करता, उसकी यह छाया और भी भारी लगने लगती। राघव ने छाया को पैर से छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका पैर बढ़ा, छाया पीछे हट गई। वह हंस पड़ा, तुम मुझे कभी छू सकती हो? नहीं, और मैं भी तुम्हें नहीं मिटा सकता, क्योंकि तुम मैं ही हूं। और उसी क्षण उसे जीवन का सबसे बड़ा सच समझ आया। जो हिस्सा हमें सबसे ज्यादा डराता है, वही हिस्सा हमें पूरा भी बनाता है। वह वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसकी छाया अब छोटी थी, लेकिन वह जानता था कि सूरज दोबारा उगेगा तो वह फिर से लंबी हो जाएगी। लेकिन फर्क यह होगा कि अब मैं तुमसे भागूंगा नहीं, उसने मन ही मन कहा। राघव ने आंखें बंद की। उसने सोचा, मेरी छाया मेरी कमजोरियां नहीं, मेरे साथ का प्रतीक है। जितनी बड़ी छाया, उतनी बड़ी रोशनी मेरे पीछे है। इस सोच ने उसके भीतर जैसे एक तूफान शांत कर दिया। अगले दिन सुबह जब वह घर लौटा, उसका मन एकदम साफ था। उसने तय किया कि वह अब हर चुनौती का सामना करेगा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। कई दिनों बाद उसने पहली बार खुद को आईने में देखा। यह वही चेहरा था, वही इंसान, पर नजरें बदल चुकी थी। राघव ने अपनी आदतें बदली। वह हर सुबह जंगल में जाकर ध्यान करता, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को लिखता, खुद को दोष देने की बजाय सीखने पर ध्यान देता, और सबसे महत्वपूर्ण, वह बदलने की कोशिश करता, बिना अपनी छाया से डरकर भागे। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसके कामों में निखार दिखने लगा। लोग उसके हिम्मत और शांत स्वभाव की तारीफ करने लगे। लेकिन राघव जानता था, उन सबका असली श्रेय उसकी उसी छाया को जाता है, जिसने उसे उसकी कमजोरी दिखाकर उसे मजबूत बनना सिखाया। एक शाम जब वह फिर से उसी देवदार के पेड़ के नीचे गया, तो उसने अपनी छाया की ओर देखा और मुस्कुराया, धन्यवाद, तुम मेरे डर नहीं, मेरी ताकत हो। तुम अगर न होती तो शायद मैं आज यह न जान पाता कि इंसान को सबसे पहले खुद से जीतना पड़ता है। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा जैसे उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। सूरज ढल रहा था, छाया फिर लंबी होने लगी थी, लेकिन इस बार राघव पीछे नहीं हटा। वह अपनी छाया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ा। कहानी का संदेश, हमारी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही डर, कमजोरी और सोच से होती है। जब हम खुद से भागना बंद कर देते हैं, तब जीवन बदलना शुरू होता है।